बात करते हैं विरासत कर वाली सियासत की, जिस पर पिछले 24 घंटे से नॉनस्टॉप विमर्श हो रहा है, बहस हो रही है। कांग्रेस नेता सैम पिट्रोडा के बयान के बाद शुरू हुई है चर्चा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और कांग्रेस की जड़ों तक पहुंच गई है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक के विरासत टैक्स वाले कानून की बात हो रही है। जब एक विषय को लेकर इतना कुछ हो रहा है तो सत्ता के न्यूज मित्रों के मन में विरासत टैक्स वाले सभी सवालों का सटीक जवाब जानने की इच्छा होगी। इसीलिए हमने आज विशेष कुंजी तैयार की है, जिसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि क्या भारत में विरासत टैक्स लागू था, इस कानून को किसने बनाया, किसने हटाया, इस कानून में टैक्स की दरें 85% तक क्यों थीं, और दूसरा हिस्सा यह है कि अमेरिका में विरासत टैक्स वाले कानून का सच क्या है। वहां विरासत टैक्स के साथ साथ डेथ टैक्स का प्रावधान क्या सोच कर किया गया है, कितने राज्यों में विरासत टैक्स लागू है, क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी विरासत टैक्स का कंसेप्ट है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा जरूर। इन सवालों के जवाब आपको एक एक करके देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि आज विरासत टैक्स पर विस्तृत विश्लेषण की मुख्य वजह है पीएम मोदी का वो बयान जो आज उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान दिया। मुरैना में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए विरासत कानून को खत्म किया था, ताकि विरासत में मिली संपत्ति सरकार के पास ना जाए। इस कटाक्ष से जो राजनीतिक घाव हुआ है उसे समझना जरूरी है। पहले आप कांग्रेस पर पीएम मोदी के विरासत वाले प्रहार का लेटेस्ट वर्जन देखिए, इसके बाद विरासत टैक्स वाले कानून के एक एक पहलू को सरल भाषा में आपके सामने रखेंगे। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया, तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। विरासत वाली इस लड़ाई का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आरोप भी कांग्रेस पर लग रहे हैं और चुनावी समय में यह मुद्दा भी कांग्रेस के नेता नहीं उठाया। कांग्रेस के नेता सैम पिट्रोडा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है और भारत में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि बाद में इस बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन तब तक यह बयान भारत में बहस और विमर्श का बड़ा विषय बन चुका है। सवाल यही है कि भारत में विरासत टैक्स कब था, कितना था, इसे क्यों हटाया गया। दरअसल सैम पिट्रोडा ने अमेरिका की जिस विरासत कर प्रणाली का जिक्र भारत के लिए किया था, उसी तरह टैक्स की व्यवस्था भारत में साल 1953 से लेकर 1985 तक लागू थी। अब यहां पर एक एक फैक्ट आप देखिएगा जरा। इस टैक्स को भारत में संपत्ति कर या संपत्ति शुल्क कहा जाता था। भारत में संपत्ति शुल्क की दरें कुछ परिस्थितियों में 85% 85% तक पहुंच जाती थी। यह कैसे होता था यह भी समझना जरूरी है। अब ध्यान से दीजिएगा, अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति किसी को मिलती है तो उसे तय सीमा से ऊपर की संपत्ति पर 85% टैक्स देना होता था। यह टैक्स तभी लगता था जब संपत्ति कानून के तहत तय की गई सीमा से अधिक हो। राजीव गांधी सरकार में साल 1985 में इसे खत्म करने का निर्णय लिया गया था। उस वक्त वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने इस कर व्यवस्था को खत्म कर दिया। 1.5 लाख की प्रॉपर्टी अगर विरासत में मिलती है तो 7.5% टैक्स लगता था।
इस कानून को खत्म करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने अपने बजट भाषण में कहा था, एक ही व्यक्ति पर दो तरह के टैक्स लगाना गलत है। ये एक तरह शोषण करना है। मेरा मानना है कि एस्टेट ड्यूटी अपने मकसद को पूरा करने में असफल रही है। ना तो समाज में असमानता घटी है और ना ही इस टैक्स से सरकार को कोई बड़ा फायदा हुआ है। इस कर व्यवस्था को खत्म करते हुए सरकार ने उस वक्त कई दलीलें दी थी, जिसमें तीन मुख्य दलीलें आपको बता देते हैं। नंबर 1, पहली दलील यह थी कि सरकार विरासत कर के चलते काफी सारे मुकदमों के बोझ से दबी हुई थी। दूसरी दलील यह थी कि जिस उद्देश्य से इस टैक्स को लागू किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। तीसरी दलील यह थी कि उस टैक्स से हो रही कमाई कम थी और इसे लागू करने में प्रशासनिक खर्च ज्यादा थे। रिसर्च में हमें भारत के विरासत टैक्स से सरकार को हुए फायदे का जो ब्यौरा मिला है वो भी देखिए। 1984 से 85 में स्टेट ड्यूटी से जमा किया गया टैक्स सिर्फ 20 करोड़ रुपए था। 1979 से 80 में यह आंकड़ा 13 करोड़ था। 1978 से 79 में यह आंकड़ा करीब 11 करोड़ रुपए था। यानी दिक्कतें बहुत ज्यादा थीं और कुछ खास फायदा नहीं था। हालांकि आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं वो इन दलीलों से अलग हैं और विशुद्ध रूप से राजनीतिक हैं। अब विरासत पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में किस तरह जुबानी युद्ध शुरू हो चुका है, इसके हाइलाइट्स भी आपको जरूर देखने चाहिए। संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट हैं और कहा कि अमेरिका में जिस प्रकार की एक व्यवस्था है भारत में लागू कर देनी चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि परिवार में भी मुखिया की मृत्यु हो गई तो 100 पैसे में 55 पैसा या कांग्रेस के सरकार के खजाने में चला जाएगा और उस परिवार के पास केवल 45 पैसा रहे। कहां देश को ले जाना चाहते हैं? इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था। यह तो बीजेपी का एजेंडा था। जब जयंत सिन्हा राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में, अरुण जेटली ने और सारे नेता और बुद्धिजीवियों ने इसकी वकालत की, पर वो नहीं। देखिए, राजनीतिक आरोप अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि भारत में विरासत कर को लेकर सच क्या है। इसको लेकर हमने कानूनी जानकारों से बातचीत की। उनका जो कहना है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। 1953 से 1985 तक ये कानून था, जिसको आप विरासत का कानून कहते हैं। और 1985 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस पीरियड में बहुत सोच विचार के बाद इस कानून को एबोलिश किया गया। उसका मुख्य कारण ये था कि इस कानून के अंतर्गत जितना टैक्स कलेक्शन में पैसा खर्च होता था वो टैक्स से ज्यादा था। अर्थात कलेक्शन में खर्च इतना ज्यादा हो जाता था कि देश को या रेवेन्यू को इसका कोई फायदा नहीं था। इसको देखते हुए, और ये अनपॉपुलर भी था, काफी लोग इसकी आलोचना करते थे कि ये क्या कानून है, क्या डबल टैक्स या ट्रिपल टैक्स लगेगा। अब आपको सरल भाषा में बताते हैं कि अमेरिका में विरासत टैक्स की स्थिति क्या है और कितना टैक्स वहां वसूला जाता है। पहली बड़ी बात यह है कि अमेरिका में कोई केंद्रीय विरासत टैक्स नहीं है। हालांकि अमेरिका के 6 राज्यों में विरासत टैक्स का प्रावधान है। अमेरिका में विरासत टैक्स की रेंज 1% से 20% तक है। यह इस बात पर तय होता है कि संपत्ति कितनी है। ज्यादा संपत्ति विरासत में मिली तो ज्यादा टैक्स देना होगा। विरासत टैक्स जीवित रहने के दौरान या मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को ट्रांसफर होने वाली संपत्ति पर लगता है। इसके अलावा एक डेथ टैक्स भी है जो अमेरिका के 12 राज्यों में लागू है। यह टैक्स मरने वाले व्यक्ति की उस संपत्ति पर लगता है जो किसी के नाम ट्रांसफर होनी है। तमाम राज्यों में अमेरिका का मैरीलैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां डेथ टैक्स और विरासत टैक्स दोनों लगते हैं। विरासत टैक्स दुनिया में किन किन देशों में लगता है और किस टैक्स दर से लगता है यह जरूर देखिए। सबसे ज्यादा विरासत टैक्स जापान में है। यहां टैक्स की जो दर है वो है 55%। अब इसके बाद दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। यहां पर अबाउट 50%, जर्मनी 50%, फ्रांस 45%, ब्रिटेन 40%, स्पेन 34%, जबकि स्विट्जरलैंड में 7% और इटली में 4% विरासत टैक्स लगाया जाता है। कुल मिलाकर हमने आपको विरासत टैक्स के सारा डेटा सब कुछ बता दिया। सत्ता की इस कुंजी में
कुंजी को अपनी मेमोरी में सेव कर लीजिए। ये आपके आस पड़ोस के राजनीतिक विमर्श में आपकी मदद करेगी और आप तथ्यों के साथ इस मुद्दे पर को डिस्कस कर पाएंगे। हालांकि नेताओं के बीच जो बहस चल रही है वो तथ्यों से ज्यादा आरोपों और इमोशंस पर आधारित है और फियर पर आधारित है, क्योंकि भारतीय राजनीति का सच यह है कि वोट हासिल करने के लिए तथ्यों से भी ज्यादा माहौल की जरूरत पड़ती है। और इस रील को आप सेव करके लोगों से शेयर भी करिए।